सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति सेशन की हर एक क्लास को ध्यान से अटेंड करें, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए अंतिम मौका होगा पढ़ाई करवाने का। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 72 28 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं वर्ड वाचर सालिम अली के बारे में और कुछ नया समझने और जानने वाले हैं। पाठ का नाम रहेगा आपके लिए सामने सपनों की याद। तो कंप्लीट यानी कि पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना है। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वर्ड वाचर यानी कि पक्षियों से प्रेम करने वाला, पक्षी को स्वच्छंद वातावरण में देखने वाला। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली को हमने बिना दूरबीन के भी देखा है। यानी कि सालिम अली अक्सर आंखों में दूरबीन लिए होते थे, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली भी पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ एंजॉय करते देखे गए हैं, जो कि प्रकृति का आनंद लेते हुए देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छू लेने वाली उनकी नजरों में कुछ ऐसा जादू था, कुछ तो था सालिम अली की आंखों में, वो जादू जो कि प्रकृति को ही बांध लेता था, यानी कि पूरी प्रकृति को कैद कर लेता था। उनकी आंखों में वो जादू था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। प्यारे बच्चों, कुछ लोग होते हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। यानी कि वर्तमान परिस्थिति भी ऐसी हो रखी है जहाँ पर कि बहुत खराब सिचुएशन है। खाने पीने की प्रॉब्लम, फ़ोन की प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम, स्कूल की प्रॉब्लम, टीचर की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पर भी सालिम अली की तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने स्ट्रांगली पढ़ाई कर रहे हैं और इतने गजब ढंग से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं कि फ़ोन नहीं मिलता, इंटरनेट नहीं मिलता, फिर भी लाते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं और सब कुछ करते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरह की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी, क्योंकि सालिम अली की दुनिया ही कुछ अलग थी। हमेशा पक्षियों के साथ रहना, दूरबीन लगाए रहना, प्रकृति की गोद में रहना। तो ये है आज की वर्कशीट और हम चलते इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और इनसे कुछ आप नया सीखेंगे आज हम। तो सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति को क्या बांध लेता था? यह है पहला सवाल और इसका आंसर देखते हैं कि प्रकृति को क्या बांध लेता था लेखक के अकॉर्डिंग। पक्षी प्रेमी सालिम अली की नजरों में कुछ तो ऐसा अनोखा जादू था जो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और आसमान को छू लेता था। यही जादू प्रकृति को बांध लेता था। तो कुछ तो ऐसा जादू था लेखक की सालिम अली की आंखों में, वो पूरी प्रकृति को कैद कर लेता था। दूसरा सवाल, वर्ड वाचर से क्या अभिप्राय है? किसे कहते हैं वर्ड वाचर? तो चलिए वर्ड वाचर को देख लेते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सुंदर सुंदर पक्षियों को देखने का शौकीन, और उस शौक को वर्ड वाचिंग कहते हैं। जो व्यक्ति पक्षियों को प्राकृतिक माहौल में देखना पसंद करते हैं उन्हें कहते हैं वर्ड वाचर। अर्थात पक्षियों को प्रकृति की गोद में देखने में जिनको मजा आए, जिनका शौक हो, इसी शौकीन इंसान को कहते हैं वर्ड वाचर। और यही इंसान थे कौन? सालिम अली। तो इसीलिए सालिम अली को कहते हैं वर्ड वाचर। उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था? यह है तीसरा सवाल। तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ। सालिम अली ने प्रकृति में हर तरह हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया को बड़ी मेहनत से गढ़ा था। तो कैसी थी उनकी दुनिया? हंसती खेलती थी और प्रकृति की तरह थी, खुशनुमा थी। तो ये है तीसरा सवाल। चौथा देखते हैं। जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति का क्या मतलब है? तो चलिए पंक्ति का आशय देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्ति का आशय है पर्यावरण, परिस्थिति या समाज के अनुसार अपने आप को बदलने के स्थान पर इन सबको ही अपने अनुसार बदल लेना।
यानी कि कुछ लोग होते हैं वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं समाज के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। लेकिन इनके अलावा यानी कि इन सबको अपने अकॉर्डिंग बदल लेना ही पक्षी प्रेमी सालिम अली का अंदाज था। तो यही इसका आशय भी है। और 5वां सवाल है, सालिम अली एकांत के क्षणों में क्या करते थे? तो चलिए एकांत के क्षणों की हम इनकी बात कर लेते हैं। पक्षी प्रेमी सालिम अली एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के भी प्रकृति और पक्षियों को निहारते रहते, इन्हीं की खोज में रहते और इन्हीं के बारे में सोचते विचारते रहते थे। तो ये है आपके लिए आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। पक्षी प्रेमी सालिम अली के बारे में कोई खूबी जो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।